अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग? जहलम और चनाब के किनारे रहने वाली आबादियों में एक बात मशहूर है, मछली सोल बाकी सब मखौल। पंजाबी में ये लोग कहते हैं, यानी इनके नज़दीक सबसे ताकतवर जो मछली है दरियाई, वो मछली सोल है। ठीक है, मार्केट में इसका रेट भी ज़्यादा होता है। पाकिस्तानी मार्केट में ये आपको 1200, 1500, यहाँ तक के 2000 रुपये केजी तक भी मिलती है, क्योंकि ये फार्मिंग में बहुत कम होती है। ज़्यादातर दरियाई मछली होती है, एक ताकतवर मछली मानी जाती है। इतनी ताकतवर मानी जाती है कि इसका अगर सर काट भी दें और वो सर साइड पे पड़ा हो तो 1-2 घंटे तक जो है सर इसका हिलता रहता है। इसलिए इनके दरिया के किनारे जो लोग रहते हैं, इनकी सबसे फेवरेट मछली सोल है। अच्छा, इस मछली में ये होता है कि थोड़ी ऑयल की कमी होती है, थोड़ी ड्राई फील होती है। जैसे सिंघाड़ा होती है वो थोड़ी ऑयली होती है, ये इतनी ज़्यादा ऑयली नहीं होती। आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ इसका ग्रिल। ठीक है, बहुत टेस्टी बनता है ग्रिल, और वाइट मछली है प्योर। और उसके अलावा अगर आप इसको ग्रिल करें और इसके साथ जो है आप मछली के वेजिटेबल ले लें, तो आपकी एक मुकम्मल कीटो फ्रेंडली और लो कार्ब फ्रेंडली जो है वो डिश बन जाती है, और बहुत बेहतरीन डिश बनती है। ठीक है, इसके लिए जो है आप मछली का इस तरीके से बनवा लें, उन्हें कहें कि इसका छिलका भी उतार दें, और जो है इस तरह इसके फ़िले बनवा लें। मुझे तो फ़िले में ज़्यादा पसंद आती है, कुछ लोगों को फिंगर में ज़्यादा आती है, लेकिन ग्रिल के लिए जो है सबसे अच्छी चीज़ यही रहती है कि आप इसका फ़िले बना लें। और इसमें चूँकि एक कंघी होती है, ज़्यादा कांटे नहीं होते, तो इसलिए आसानी से इसका फ़िले बन जाता है और मछली ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होती। जिस मछली में कांटे अंदर तक होते हैं उस मछली का ये मसला होता है कि उसका ग्रिल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, उसमें आपको कांटे चुनने पड़ते हैं। इसमें बाद में कांटे नहीं चुनने पड़ेंगे। बड़ी एहतियात से इसको जो है इस तरीके से आप इसे उतरवा के दरमियान में कंघी छोड़ के बाकी का आप जो है इसके फ़िले बनवा लें। ये देखें, जहाँ पे कांटा होगा वो निकाल देंगे और इस तरीके से इसके फ़िले बन जाएंगे। अपने हिसाब से आप इसके फ़िले बनाने के बाद इसमें लेमन डाल के आप इसको कुछ देर के लिए छोड़ दें, ताकि इसकी स्मेल कम हो जाए। जो दरियाई मछली में हल्की सी स्मेल होती है वो कम हो जाएगी। उसके बाद आप इसे घर ले आएँ। घर लाने के बाद इसमें आप लगा लें सोया सॉस की जगह मैं तो लिक्विड अमाइनो यूज़ करता हूँ। ये कीटो फ्रेंडली भी है और बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो आप ये इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करें, ताकि इसकी वजह से इस पे मसाला जो है जज़ब हो सके अच्छी तरह। इसके बाद आप इसमें ले लें थोड़ी सी हल्दी। मैंने हाफ़ टी स्पून लिया अनारदाने का बारीक पाउडर, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में मैंने टिक्का मसाला लिया है, और उसके साथ आप चाहें तो 1 चम्मच बेसन या कोकोनट फ्लोर या आलमंड फ्लोर, जो भी आपको ठीक लगे। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत कार्ब होते हैं। तो 1-1.5 चम्मच आप अगर इसका इस्तेमाल करें, मछली की तादाद काफ़ी है, क्योंकि आपने तो एक ही पीस लेना होता है नॉर्मली, या 2 पीस लेने होते हैं मैक्रोस के हिसाब से। तो अगर आप इसको ज़्यादा मछली पे लगाएंगे तो इतना ज़्यादा इसमें कार्ब कंटेंट नहीं होगा, नेट कार्ब कम होंगे, तो आपके लिए मसला नहीं बनेगा। इसलिए आप तीनों में से कोई सा फ्लोर भी ले सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें, ताकि ये जो है मसाला अच्छी तरह ये इसमें जज़ब हो जाए, क्योंकि कहते हैं मछली को 1-2 दिन मसाला लगा रहे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और उसके बाद आप इसको किसी बॉक्स में डाल के, प्लास्टिक के बॉक्स में डाल के पहले एक शॉपर रख दें, फिर एक पीस रख दें, ताकि आपको निकालने में आसानी हो। जब आपका दिल करे तो आप फ्रीज़र से निकालें, और उस वक्त एक पीस आपका सेपरेट हो, पीस आपस में मिक्स ना हो, चिपक ना जाए। अगर चिपकेंगे तो फिर आपको निकालने में मुश्किल होगी। आपके मैक्रोस के हिसाब से तो यही 1-2 पीस आएंगे, वही आपने ग्रिल करने होंगे, और आपकी एक मुकम्मल डिश तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको जो है आप मछली को रख के बंद करके इसको फ्रीज़ कर दें। अच्छा, उसके बाद जब आपने मछली बनानी हो, आपने इसमें डालना है, मैं इसमें इस वक्त कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास वो पड़ा हुआ था। आप चाहें तो देसी घी यूज़ कर लें, आप चाहें तो मक्खन यूज़ कर लें। मक्खन में थोड़ा सा रंग ब्लैक हो जाता है, इसलिए इतना ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहा हूँ कि ताकि कोकोनट की भी खुशबू इसके अंदर आ जाए।
और ये ग्रिलर मिल जाता है। अगर ग्रिलर आपके पास ना हो तो आप तवे पे भी इसे ग्रिल कर सकते हैं। तवे पे भी ये ग्रिल हो जाएगी, लेकिन ग्रिलर में ये होता है कि इस पर ये जो लाइंस बन जाती हैं ये बड़ी खूबसूरत लगती हैं। और ये मछली जो होती है, चूँकि इसे इतनी ज़्यादा फ़िले भी इसके बारीक बने हुए हैं, को बहुत ज़्यादा मोटे फ़िले नहीं हैं। ये 5 से 7 मिनट में आपकी जो है रेडी हो जाएगी। जब एक साइड से ये हो जाए तो इसकी साइड टर्न कर लें। साइड टर्न करने के बाद 5 मिनट इसे इस साइड से भी दे लें। घी थोड़ा रिक्वायर होगा, क्योंकि जो है वरना ये मछली चिपक जाएगी इसके साथ। ग्रिलर के साथ चिपक जाती है, इसलिए थोड़ा सा आपको घी इसमें डालना पड़ेगा। लें जी, मछली बिल्कुल रेडी हो गई है और आपका कीटो का एक हेल्दीएस्ट खाना जो है इस वक्त तैयार है। इसके साथ आप वेजिटेबल ले लें, स्टिर फ्राई वेजिटेबल कर लें और साथ में ये फ़िश ले लें। एक मुकम्मल आपका मील रेडी हो जाएगा, जिसमें फ़ैट का तनासुब, कार्बोहाइड्रेट का तनासुब, सब कुछ कीटो फ्रेंडली है। जी, मुकम्मल रेडी हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कीटो डाइट कर रहे हैं या वेट कम करना चाहते हैं या अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।